हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम आपका क्लास 10th के थर्ड लेक्चर में। हम फर्स्ट चैप्टर राजस्थान बोर्ड को कंटिन्यू कर रहे हैं। इस लेक्चर के अंदर क्लास 10th का ये टॉपिक है। तो बच्चों, हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नया टॉपिक। लास्ट लेक्चर्स के हमने मैं आपको बता दूं, हमने फूड के बारे में और वाटर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, फूड के बारे में हमने अलग अलग प्रकार के बैलेंस डाइट, वेल न्यूट्रिशन, इनके बारे में स्टडी की थी। आप मेरे लास्ट लेक्चर्स पर जाके उनको स्टडी कर सकते हैं। फिर हमने सेकंड लेक्चर में हमने स्टार्ट की, हमने वाटर के बारे में पढ़ा, उसके अच्छी प्रॉपर्टीज पढ़ी, हमने उसके हार्मफुल इफेक्ट्स पढ़े पॉल्यूटेड वाटर के। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक ओबेसिटी लेके आए हैं राजस्थान बोर्ड के फर्स्ट चैप्टर फूड एंड ह्यूमन हेल्थ के अंदर। तो बच्चों, ओबेसिटी क्या है? ओबेसिटी बहुत बड़ी बीमारी है, मोटापा बोलते हैं इसे। कब होता है मोटापा? आप देखोगे बहुत मोटे मोटे लोग होते हैं, उनको चलने में भी काफी दिक्कत आती है। तो मोटापा इतनी बड़ी डिजीज है, तो उसकी डेफिनेशन क्या है उसको हम जान लेते हैं। जब क्या होता है, एक्सेसिव बॉडी फैट गेट एक्यूमुलेटेड इन द बॉडी। जब हमारे शरीर के अंदर ज्यादा मात्रा में फैट इकट्ठा हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? ओबेसिटी कहते हैं, मोटापा कहते हैं। जब हमारे बॉडी के अंदर ज्यादा मात्रा में क्या इकट्ठा हो जाए? फैट इकट्ठा हो जाए, यानी वसा। फैट को हिंदी में क्या बोलते हैं? वसा। अगर हमारी बॉडी में इकट्ठा हो जाए ज्यादा मात्रा में, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? ओबेसिटी, मोटापा। अब बात करते हैं कि अगर किसी को मोटापा हो जाए तो उसको कौन कौन सी डिजीज, कौन कौन से रोग हो सकते हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। फर्स्ट है हार्ट डिजीज। क्या हो सकता है उसको? हार्ट डिजीज। हृदय के रोग हो सकते हैं। कैसी? जब ब्लड फ्लो होता है हार्ट के अंदर, तो ब्लड की जो वॉल्स होता है वहां पर क्या हो सकता है? फैट इकट्ठा हो सकता है। नसों के अंदर क्या इकट्ठा हो जाता है? फैट इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण उसका ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो पाता उस पर्सन का, उसको हार्ट डिजीज हो जाती है। सेकंड क्या है? डायबिटीज। उसको डायबिटीज भी हो जाती है। थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है? स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया क्या होता है? सोते वक्त खर्राटे आना। उसकी जो ये विंड पाइप है, ठीक है, वहां पर क्या इकट्ठा हो जाता है? फैट इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण उसको सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। तो उसको कौन सी बीमारी हो जाएगी? स्लीप एपनिया नाम की बीमारी हो जाएगी। और उसको कैंसर भी हो सकता है, जिसको मोटापा होगा। और क्या, क्योंकि क्या होता है, बहुत सारी गांठें बन जाती है फैट के कारण। ज्यादा एक्सेसिव फैट इकट्ठा हो जाएगा तो गांठें बन जाती है, उसके कारण कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट है ऑस्टियोआर्थराइटिस। इस बीमारी में क्या होता है, जो हमारे जो जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे मैं अभी ये फिंगर हिला पा रहा हूँ, ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ जॉइंट्स पर क्या इकट्ठा हो जाता है? फैट, जिसके कारण आपको मूवमेंट करने में क्या आएगी? प्रॉब्लम आएगी। तो उस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं? ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस इसको बोला जाएगा। अब इसके रीजन क्या है? किन किन कारणों के कारण आपको ओबेसिटी होता है, मोटापा हो सकता है, ठीक है। तो देखो क्या है फर्स्ट रीजन, इम्बैलेंस बिटवीन इनटेक ऑफ एनर्जी। आपका खाने का कोई भी बैलेंस नहीं है। ज्यादा खा रहे हो, कम खा रहे हो, कम खा रहे हो, तो भी देखो, कम खा रहे हो तो एनर्जी कम रहेगी, वर्क नहीं कर पाओगे। और ज्यादा खाओगे तो आपकी बॉडी में फैट इकट्ठा हो जाएगा। तो उतना ही खाना खाएं जितना आप खा सकते हैं। ज्यादा खाना खाने से तो क्या हो जाएगा, आपके अंदर कौन सी कंडीशन आ जाएगी? ओबेसिटी की कंडीशन आ जाएगी। सेकंड फूड, ये तो आपको पता ही है, जंक फूड। जो आप जाते हो जितने भी सारे रेस्टोरेंट्स पे भाग भाग कर शाम के टाइम में गोलगप्पे खाने, पिज्जा खाने, बर्गर खाने, ये सभी क्या करते हैं कि सब सिंथेटिक फूड है, जिसके कारण आपको क्या हो सकता है? ओबेसिटी की डिजीज आपकी बढ़ सकती है, मोटापा आपका बढ़ सकता है। आपने बहुत सारी फोटो में भी देखा होगा, इतने गाल फूले, पेट फूला, वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो कौन सी बीमारी है? जंक फूड और सिंथेटिक फूड ही तो खाते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? हाई फैटी फूड। हाई फैटी फूड के अंदर क्या होगा? समोसे, ये सभी क्या है? परांठे, ये सभी क्या होते हैं? आपके हाई फैटी फूड्स होते हैं। और क्या आपका फोर्थ पॉइंट है? लेस एक्सरसाइज। क्या है? लेस एक्सरसाइज में क्या होगा कि आपके बिल्कुल भी आप एक्सरसाइज नहीं करते। जहां पड़े हो, मम्मी आपका बर्तन वगैरह उठा रही है, बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करे अपनी बॉडी का। बैठे बैठे सारा दिन जो काम करना है आपने अपने बेड पे करना है, बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करे, बिल्कुल भी फिजिकल वर्क नहीं है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या है? सेडेंटरी लाइफस्टाइल। सेडेंटरी लाइफस्टाइल का मीनिंग है एक आम जीवन नहीं, जैसा चल रहा है उसको चलने दो। एक इंसान जब ऑफिस में जाता है, जाके बैठ के अपना वर्क करके सारा दिन वो बैठा रहेगा, तो उसके कारण क्या हो जाएगा?
उसके अंदर फैट बढ़ता जाएगा। फैट बढ़ने के कारण उसको कौन सी कंडीशन आ जाएगी? ओबेसिटी की कंडीशन आ जाएगी। तो ये तो आपके बेटा रीजंस हो गए, ये डिजीज हो गए, ये रीजंस हो गए, इनको आप लिख सकते हो, नोट कर सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं आपको थोड़ी सी टाइम दे देता हूँ, आप इसको लिखना चाहो तो लिख लो और स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब बच्चों बात करते हैं कि हम मोटापे को मेजर कैसे करें, कैसे मेजर करें हम उसको। मोटापे को मेजर करने के लिए बच्चों एक यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं बीएमआई। क्या बोलते हैं? बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। क्या बोलते हैं? बॉडी मास इंडेक्स। इस बॉडी मास इंडेक्स में क्या लिया जाता है? हमारा वेट लिया जाता है। क्या लिया जाता है? हमारा वेट और हमारी हाइट। क्या लिया जाएगा? आपका वेट। क्या लिया जाएगा? आपका वेट और आपकी हाइट। 5.4, 5.5, 6 फीट, ये आपकी क्या होती है? हाइट होगी। अब देखो क्या है, इसको कैसे कैलकुलेट करोगे बीएमआई से? आप क्या, इसको मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ आपको। मान लो एक इंसान है, उसकी वेट कितना? उसका 75 केजी है और उसकी हाइट कितनी है? 5.4 फीट। आपको ये जो लेंथ लेनी है, जो हाइट लेनी है, वो किस में लेनी है? आपको फीट में लेनी है। किस में लेनी है? फीट में। सॉरी, आपको उसको मीटर में लेना है। आपकी 5.4 फीट आपकी हाइट है, उसको मीटर में लोगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, किसी इंसान की हाइट कितनी है? 5.4 फीट है, उसकी वो मीटर में कितनी होगी? 1.65 होगी। तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? मैं यहाँ आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, देखना बच्चों। फॉर्मूला क्या है? वेट अपॉन में हाइट, लेंथ। ये किस में होनी चाहिए? मीटर। ठीक है, लेंथ की जगह ये अपने हाइट लिखे, एक ही बात है। ये किस में होनी चाहिए? मीटर के अंदर होनी चाहिए। देखो इसका क्या करना है? आपको स्क्वायर करना है। लेंथ जो आपके मीटर में होनी चाहिए, उसका क्या करना है? स्क्वायर करना है। अब 75 अपॉन में, ये हमने किस में लिया? मीटर में। जो आपका 5.4 फीट थी वो किस में लिया? मीटर में। वो कितना हो गया? अप्रोक्स 1.67। इसका क्या करना है? आपको स्क्वायर करना है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो अप्रोक्स कितना आएगा? लगभग कितना आएगा? 27 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा? 27। अब 27 आंसर आए, इसका क्या मीनिंग है? अगर मैं आपको बता दूं, ऐसे कैलकुलेट करने पर अगर आपका आंसर 18 से नीचे आ रहा है, किससे नीचे? 18 से नीचे, तब आपके अंदर काफी एनर्जी कम है, आप बहुत ज्यादा कंडीशन में क्या हो? वीक हो। अगर आपका आंसर आ रहा है 18 और 25 के बीच में, तो आप बिल्कुल क्या हो? परफेक्ट हो। ठीक है, आपके अंदर बिल्कुल भी मोटापा नहीं है, आप बिल्कुल एकदम फिट हो। कैसे हो? बिल्कुल एकदम फिट। अगर आपका आंसर आ रहा है 25 और 30 के बीच में, किसके बीच में? 25 और 30 के बीच में, तो आप एकदम, ये आपके लिए क्या है? अलार्म है। अलार्म का मतलब है कि आपको अब घंटी बज चुकी है कि भैया मोटापा स्टार्ट हो गया। इस टाइम, इसके अंदर जो आंसर आया है, इसको आप क्या कर सकते हो? बिल्कुल थोड़ी सी जनरल एक्सरसाइज करके, घर पर ही एक्सरसाइज करके, शाम के टाइम पे थोड़ी रनिंग करके भी इसको सही कर सकते हो। ये आपके लिए क्या है? घंटी है, अलार्म है। अगर आपका आंसर कितना आ रहा है? 25 और 30 के बीच में। अगर आपका आंसर आ रहा है 30 के अबव, किसके अबव? 30 के अबव, तो वो कौन सी कंडीशन है? ओबेसिटी की कंडीशन है, मोटापे की कंडीशन है। इस कंडीशन में बिल्कुल ये अलर्ट रहने की जरूरत है आपको। ये इस कंडीशन में आने पर आपको अलग अलग प्रकार की ये डिजीज होने लग जाएंगी। तो बच्चों बच के रहिए इस कंडीशन से। 30 के अबव अगर आपका ये बीएमआई आ रहा है, बॉडी मास इंडेक्स, तो आप क्या कर सकते हो? ओबेसिटी की कंडीशन से बचने के लिए काफी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो बच्चों संभल के फास्ट फूड खाइए, एक्सरसाइज कीजिए, सेडेंटरी लाइफस्टाइल मत रखिए। ठीक है, ये आपके क्या है? कुछ कारण ये आपको बता दिया कि कैसे कैलकुलेट करना है। आई होप आपको ओबेसिटी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ब्लड प्रेशर। क्या बच्चों? ब्लड प्रेशर। अब क्या है? ब्लड प्रेशर को बोलते हैं हिंदी में रक्तदाब। क्या बोलते हैं? रक्तदाब, यानी ब्लड का प्रेशर लग रहा है। कहां लग रहा है वो हम देखते हैं। प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स ऑफ बाय फ्लोइंग ब्लड इन इट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। ठीक है, ये देखो बच्चों, आपकी मान लो ये क्या है? बॉडी के अंदर आप जानते हो नसें होती हैं। क्या होती हैं? नसें होती हैं। अगर ब्लड का प्रेशर लग रहा है, ब्लड का क्या लग रहा है? प्रेशर लग रहा है इन वॉल्स के ऊपर, इन नसों के ऊपर, ऐसे प्रेशर लग रहा है आपके ब्लड का, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? ब्लड प्रेशर कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्लड प्रेशर, रक्तदाब कहेंगे। अब ब्लड प्रेशर को हम कैसे एक्सप्रेस करें? इसके दो टाइप्स होते हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, 120 और
डायस्टोलिक की रीडिंग क्या है 80। ठीक है, ये क्या होते हैं हम वो देखते हैं। सिस्टोलिक क्या है, डायस्टोलिक क्या है। जब हार्ट पंप करेगा ब्लड को हमारी आर्टरीज यानी हमारी नसों के अंदर, तब वो क्या होगा, उस समय जो ब्लड प्रेशर होगा वो किसमें मेजर किया जाएगा, सिस्टोलिक में। जब ध्यान रखना, जब हार्ट पंप करेगा किसके अंदर, ब्लड आर्टरीज के अंदर। ठीक है, हार्ट ब्लड पंप, ये मानो आपका हार्ट है, ठीक है, ये आपकी क्या कर रहा है, आपकी ये जो आपकी नसें हैं उसके अंदर क्या कर रहा है, ये ब्लड पंप कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ब्लड पंप कर रहा है। ये आपकी मान लो क्या है, नसें हैं, ये आपका हार्ट है। ठीक है, इसके अंदर मान लो ये आर्टरीज के अंदर जब ब्लड पंप करेगा तब ये क्या होगा आपका सिस्टोलिक। क्या होगा, सिस्टोलिक। अब इसका रिवर्स कंडीशन, रिवर्स कंडीशन में क्या है, जब आपकी आर्टरीज हार्ट के अंदर ब्लड पंप करेंगी, जब आपकी आर्टरीज यानी जब आपकी नसें किसके अंदर ब्लड पंप करेंगे, आपके हार्ट के अंदर, उल्टा रिवर्स, तब वो कौन सी कंडीशन होगी, डायस्टोलिक की। कौन सी, डायस्टोलिक की, डायस्टोलिक। ठीक है, when arteries pump blood into the heart, तो उस कंडीशन को बोलेंगे डायस्टोलिक। क्या बोलेंगे, डायस्टोलिक। अब नॉर्मल पर्सन का, फिट पर्सन का जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा वो कितना होगा, 90 to 120 मिलीमीटर। ठीक है, और नॉर्मल डायस्टोलिक प्रेशर कितना होगा, वो 60 to 80 अगर इतनी रीडिंग आ रही है तब वो पर्सन क्या एकदम फिट है, उसका ब्लड प्रेशर एकदम क्या है, बिल्कुल ही सही है, एकदम उसको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अब हम मेजर किससे करते हैं ब्लड प्रेशर। आजकल बच्चों क्या है, आप कभी भी डॉक्टर के पास जाओगे तो फर्स्ट हमेशा डॉक्टर से चाहे चेक करवाने से पहले जो उसके बाहर कंपाउंडर बैठा होगा वो सबसे पहले आपका ब्लड प्रेशर मेजर करेगा। ब्लड प्रेशर मेजर करेगा तो ब्लड प्रेशर मेजर करने पर आपको ये रीडिंग्स लिख के देगा कि आपकी सिस्टोलिक की क्या रीडिंग है, डायस्टोलिक की क्या रीडिंग है, ये रीडिंग लिख के देगा। तो जिस डिवाइस से वो मेजर करेगा आपका ब्लड प्रेशर उसको बोलेंगे स्फाइग्नोमैनोमीटर। स्फाइग्नोमैनोमीटर ये क्या ऐसा डिवाइस है जिससे हम क्या कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब इसके 2 टाइप्स हैं, वो 2 टाइप्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसके जो 2 टाइप्स कौन से हैं, लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर। और हम ये भी देखेंगे सबसे पहले मेजर ब्लड प्रेशर किसने किया और किसके ऊपर किया, वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में, इसका हम पहले रिवीजन कर लेते हैं। ओबेसिटी क्या है, जब एक्सेसिव फैट इकट्ठा हो जाए आपकी बॉडी के अंदर, उस कंडीशन को आप क्या बोलोगे, ओबेसिटी, मोटापा को। अब क्या है, डिजीज कौन सी है, हार्ट, इससे होने वाली डिजीज क्या है, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, स्लीपिंग एपनिया जो खराटे आते हैं, कैंसर है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये कौन सी है, जब आपके जॉइंट्स के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है। ये जॉइंट्स है, जितने भी जॉइंट्स है बॉडी के अंदर, जब उनके अंदर फैट इकट्ठा हो जाए, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑस्टियोआर्थराइटिस कहेंगे। रीजंस आपको बता दिए, आपका कोई बैलेंस ही नहीं है खाने का, ठीक है, जिसके कारण आपको क्या हो सकते हैं, ये रीजंस होते हैं। जंक फूड है, सिंथेटिक फूड है, अगर वो ज्यादा कंज्यूम करोगे तो ओबेसिटी की कंडीशन हो जाएगी। ज्यादा फैटी फूड नहीं खाना, लेस एक्सरसाइज करते हैं जो बच्चे लेस एक्सरसाइज करते हैं उनको ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, उनका लाइफस्टाइल कैसा है, बिल्कुल सेडेंटरी है, बिल्कुल ही फिजिकल वर्क नहीं करते, तो ये रीजंस हो सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करें, एक यूनिट होती है BMI, उससे हम कैलकुलेट करते हैं, उसका फार्मूला है वेट अपॉन में लेंथ का स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर। ये बच्चों बुक में नहीं है, ध्यान रखना है इसको, यहां से अच्छे से समझे, आपको दिमाग में और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, वेट आपका 75 है, हाइट आपकी 5.4 है, उसको मीटर में चेंज कर लीजिए क्योंकि मीटर में आएगा। कैलकुलेट करोगे तो जैसे एग्जांपल लिया, आप अपना भी अपने वेट लीजिए, अपनी हाइट लीजिए मीटर के अंदर, ठीक है, आंसर निकाल के देखिए, चेक कीजिए कि आपकी कंडीशन एकदम सही है। अगर वो 27 है फिर भी ठीक है, थोड़ा सा वर्कआउट कीजिए, ठीक है। अगर वो 30 से ज्यादा आ रहा है तो बच्चों प्रॉब्लम है, उसको सही कीजिए। 18 से कम है तो भी आप ज्यादा डाइट लीजिए, खाना खाइए, 18 से 25 के बीच में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल फिट हो, फाइन हो, परफेक्ट हो, ठीक है। और 25 से 30 आपको क्या रखना, अपना ध्यान रखना है। ब्लड प्रेशर के बारे में बताया, जितनी भी आर्टरीज के ऊपर, नसों के ऊपर जो प्रेशर लगता है ब्लड का, उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं, ठीक है। 2 टाइप से हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, 120 और 80। 120 सिस्टोलिक किसको बोलते हैं, जब हार्ट ब्लड को पंप करेगा, ठीक है, किसके अंदर, आर्टरीज के अंदर, हार्ट ब्लड छोड़ेगा किसके अंदर, जब आर्टरीज के अंदर, हमारी नसों के अंदर, तो वो सिस्टोलिक। जब आर्टरीज ब्लड को पंप करेंगे किसके अंदर, हमारे हार्ट के अंदर, तो वो क्या है, डायस्टोलिक। नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है, 90 to 120, और नॉर्मल डायस्टोलिक प्रेशर कितना है, 60 to 80 मिलीमीटर, ठीक है। और जो डिवाइस मेजर करता है उसको हम क्या बोलेंगे, स्फाइग्नोमैनोमीटर,
ठीक है बच्चों, ये लेक्चर आपका आज का कंप्लीट होता है। आप मुझे बताते रहिए कि कैसी लगी आपको वीडियो। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। ठीक है बच्चों, बने रहिए, मेहनत कीजिए, नोट्स प्रिपेयर कीजिए, साथ साथ में वर्क करते रहिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू बच्चों।